अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसमें जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल शर्ट से हट के। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि ये डिज़ाइन है किस तरह का। तो सबसे पहले कपड़े की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो आपने कपड़ा यूज़ करना है, ट्राई करें कि थोड़ा सा लचक वाला कपड़ा हो, या आप रेशमी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लॉन वगैरह पे ये डिज़ाइन जो है ना वो ना बनाएं, उस पर इतना प्यारा नहीं लगेगा। तो मेरे पास लीलन का कपड़ा है। तो टोटल मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है और कपड़े की चौड़ाई में से मुझे स्लीव्स के लिए यहाँ से कपड़ा काट लेना है, जो कि जोड़ के साथ बनेंगे, यानी कि जोड़ स्लीव्स के ऊपर आएगा। तो मैंने 10 इंचज़ कपड़े की विड्थ ली है जो कि स्लीव्स के लिए है, और सारा मैंने उतार लिया है जितना भी कपड़ा था मेरे पास उसमें से, ठीक है। तो अभी ये मेरे पास जो बाकी कपड़ा बचा है ना, ये शर्ट का कपड़ा है। इसकी मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ कि मेरे पास ये चौड़ाई है कितनी। ये मीडियम साइज़ के लिए भी इतनी चौड़ाई काफ़ी होगी और स्मॉल साइज़ के लिए भी इतनी चौड़ाई काफ़ी होगी। मेरे पास जो चौड़ाई है 31 इंचज़ है। अगर आप लार्ज साइज़ में हैं तो आप 35 इंचज़ तक चौड़ाई जो है ना वो ले सकते हैं, अगर आपने इस तरह का डिज़ाइन बनाना है तो। लेंथ जो है आप इसकी छोटी लेंथ ना रखें, लंबी लेंथ इस डिज़ाइन में ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो मैं आपको आगे जाके बता देती हूँ कि मेरे पास इसकी जो लेंथ है ना वो है कितनी। तो मैंने कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है जिस तरह से हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हुए फ्रंट एंड बैक जो है वो फ़ोल्ड करके रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट भी ले लिया है और बैक भी ले लिया है, और इसकी जो लेंथ मेरे पास है वो 40 इंचज़ लेंथ है। आप 45 भी कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगेगा, यानी कि ये लंबा होगा ड्रेस तो उतना ही प्यारा लगेगा। तो बेसिकली ये जो शर्ट है ना ये लॉन्ग ड्रेस में आ जाती है, ठीक है। अभी ऊपर से आपने क्या करना है, यहाँ से सारी वीडियो जो है ना आपने ध्यान से देखनी है। तीरा आपने उतना ही रखना है जितना आपका नॉर्मल शर्ट का होता है, जो कि मैं स्मॉल साइज़ के लिए ले रही हूँ 7.5 इंचज़। और जो आर्म होल की लेंथ होती है वो भी उतनी ही होती है जितना कि आपका शोल्डर यानी कि तीरा होता है। अभी जो चेस्ट है वो भी आपने नॉर्मल लेनी है जितनी आप नॉर्मल कुर्ती की रखते हैं, जो कि मैं ले रही हूँ 9.5 इंचज़। अभी यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल है, इसके आगे नॉर्मल नहीं होगा। यहाँ से आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। अभी यहाँ से जो आपने निशान लगाना है नीचे की तरफ चेस्ट से लेके, वो लगाना है आपने 6.5 इंचज़ पे। तो यहाँ पे ये निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है कि जितनी आपकी चेस्ट थी उतना ही आपने नीचे से भी इसको निशान लगा देना है, यानी कि 9.5 इंचज़ तक ही मैंने यहाँ से भी लगाया है। तो ये जो आपने चेस्ट से लेके नीचे की तरफ लाइन लगानी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आपने ये देखें इस तरफ को लाइन ड्रॉ कर देनी है, यानी कि एक बॉक्स टाइप की शेप जो है ना आपके पास आ जाएगी। तो ये इसकी कटिंग है, यही इसकी मेजरमेंट है। आपने इसी तरह से ये जो निशान है ना वो लगाने हैं। कपड़े की चौड़ाई मैंने आपको बता दी है हर साइज़ के लिए। बाकी आपका ये जो फिटिंग वाला हिस्सा है या आपकी चेस्ट का हिस्सा है, ये आपकी चेस्ट के हिसाब से नीचे की तरफ जाएगा, और ये बिल्कुल आपने सीधा लेके जाना है। आधे इंच की भी आपने इसको फिटिंग अंदर की तरफ नहीं देनी, ठीक है। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। कोई दामन की कटिंग नहीं है, कोई इसकी साइड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपने कुछ भी नहीं काटना। यहाँ से देखें आपने ऊपर से अरेब दे लेनी है, ऊपर से आपने सेम उसी तरह से काटना है जिस तरह से हम सिंपल कमीज़ की या कुर्ती की कटिंग करते हैं। फ्रंट वाले हिस्सा जो है आर्म होल का, वहाँ पे आपने डीप कटिंग दे देनी है। चेस्ट के निशान पे कट लगा लें तो ये आपकी जो कटिंग है ये होगी है कंप्लीट। यहाँ पे भी मैंने कट लगा दिया है। तो अभी बारी आती है नेक की, ठीक है। कटिंग हमारी कंप्लीट है, बहुत आसान कटिंग है, और ये स्टिच भी मिनटों में होता है, इस पे टाइम भी नहीं लगता, बहुत आसान सा है। बुकरम का पीस मैंने एक ले लिया है। नेक जो है आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी बना सकते हैं अगर आपने कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है, लेकिन इस पे डिज़ाइनिंग इतनी सूट नहीं करेगी। तो ट्राई करें कि नेक जो है वो सिंपल ही रखें, चाहे स्क्वायर में हो गया चाहे बोट नेक हो गया, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। नेक की जो विड्थ मैंने ली है वो 3.5 इंचज़ विड्थ ली है, और जो डेप्थ ली है वो ली है मैंने 5 इंचज़। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये राउंड नेक मैंने बनाया है। आपको जैसा भी नेक पसंद है आप वैसा ही नेक बनाएं, लेकिन सिंपल बनाएंगे तो वो ज़्यादा सूट करेगा इस स्टाइल पे, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैंने इसको नेक की शेप दे लेनी है। आप तब तक क्या करें कि वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हर वीडियो टाइम पे मिल जाए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने राउंड नेक जो है उसकी कटिंग कर ली है। अभी बस इसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है और फिर इसको शर्ट के साथ अटैच करना है। तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये राउंड नेक हो गया। कपड़े के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है, सिलाई यहाँ पे लगा दी है। अभी नेक को आपने शर्ट की जो फ्रंट वाली साइड है वहाँ पे रखना है, बिल्कुल सेंटर में। चाहे तो पहले पिन्स वगैरह लगा के फिर यहाँ पे सिलाई लगा लें अंदर की तरफ।
सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर जो कपड़ा है ना एक्स्ट्रा, वो आपने काट लेना है। थोड़ा सा कपड़ा जस्ट आपने छोड़ना है मार्जिन के लिए, बाकी सारा जो है ना वो आपने निकाल के अंदर की तरफ कट्स लगा देने हैं और फिर आपने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके मैं यहाँ पे तरपाई करूँगी, तो आपने भी तरपाई कर लेनी है फोल्ड करके इसको। ये देखें इस तरह से। तो अभी यहाँ पे तरपाई कर लेनी है। मैंने तरपाई कर ली है। अभी क्या करना है कि जो ड्रेस की बैक साइड है वो आपने लेनी है और शोल्डर की जो सिलाई है वो लगा देनी है ऊपर से, यहाँ से सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद क्या करना है कि बैक नेक जो है वो मैं अभी बना लूँगी। वैसे मैं एंड पे बनाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको अभी से कंप्लीट कर लूँगी बैक नेक को। बैक नेक जो है वो मैंने ज़्यादा डीप नहीं लिया, मुनासिब सा ही लिया है, तकरीबन 2 इंचज़ तक मैंने लिया है। डीप इतना नॉर्मल होता है, आप 2.5 इंचज़ भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा फिर ज़्यादा डीप हो जाता है। तो जो नेक है उसकी मैंने कटिंग कर ली है। बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है बैक नेक बनाना। तो अभी जस्ट मैंने अरेब में कपड़ा लेके यहाँ पे पट्टी जो है वो लगा के इसको सिलाई कर देना है, ठीक है। बैक नेक रेडी है। और अभी जो मेन बारी आती है सिलाई की, वो आती है कि हमने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, ठीक है। फ़िटिंग की सिलाई लगाते हुए आपने एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करनी है, वो लूप्स आपने लगानी है दोनों किनारों पे एक एक, ठीक है। तो मैंने ये इसकी जो टोटल लेंथ ली थी ना डोरी की, तकरीबन 2.5 इंचज़ मैंने लेंथ ली है। डिपेंड करता है कि आपने जो बटन यूज़ करना है उसका साइज़ क्या है, उस हिसाब से आप लेंगे। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल पिन लगा दी है, लेकिन पिन लगाना ज़रूरी नहीं है। आप सिलाई करते हुए डायरेक्ट जो है ना जो लूप्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है फ़िटिंग की, तो जो निशान ऑलरेडी लगा हुआ था उसी को आपने फॉलो करना है और इसको आपने स्टिच करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सीधी थी। उसके बाद आपने ये देखें जो बाहर को कपड़ा था उसकी तरफ आना है और ये सिलाई लगाते हुए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने डोरी ऐड की थी वो कॉर्नर में होनी चाहिए। तो मैंने पिन उतार दी थी, दोबारा से इसको मैं सेट करके कॉर्नर पे एडजस्ट करूँगी और फिर सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। तो उसको आपने गुम ही रखना है, यानी कि इसी पॉइंट पे आपने जो डोरी लगानी है ना इसी पॉइंट पे लगानी है। ये नहीं है कि सिलाई करने के बाद आप लगाएंगी, क्योंकि तब वो नज़र आएगी और आपको उस तरह से नहीं रखनी, ठीक है। तो अभी दोनों साइड्स पे मैं ऐसे ही सिलाई लगा दूंगी फ़िटिंग की। और अभी जिस जगह पे डोरी लगी हुई है, ये देखें कॉर्नर पे, वहाँ से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना कॉर्नर से वो काट दिया है और अभी ये देखें इसको सीधा कर लिया है। तो दोनों साइड जो है ना वो ऐसे ही रेडी हो जाएंगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो ड्रेस है वो रेडी है ऑलमोस्ट, बल्कि रेडी ही है। तो अभी आपने क्या करना है कि जो फ्रंट वाली साइड है उस साइड को आपने ये जो एक्स्ट्रा नोक निकली हुई थी ना, ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, वो उस साइड सीधी साइड की तरफ आपने फ़ोल्ड कर देनी है, ठीक है। तो फ़ोल्ड करके आपने बटन लगाने हैं। बटन आपने किस हिसाब से लगाने हैं कि आपने दोनों के दरमियान जो गैप छोड़ना है, तकरीबन 3 से लेके 4 इंचज़ के दरमियान तक आप ये गैप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक तरीका भी बताती हूँ कि आपने कितनी जो है ना इसको अंदर की तरफ टाइट करना है। जो चेस्ट का साइज़ है उससे आपने 2 इंचज़ तक जो है ना इसको तंग रखना है, यानी कि ये फ़िटिंग वाला आपका हिस्सा आ जाएगा। 3 इंचज़ भी कर सकते हैं। 3 इंचज़ में बहुत ज़्यादा फ़िटिंग हो जाती है, यानी कि प्रॉपर फ़िटिंग वाला ड्रेस हो जाता है। लेकिन क्योंकि मेरी चेस्ट जो थी वो 19 इंचज़ थी, तो मैंने इसको 2 इंचज़ कम करके 17 इंचज़ तक जो है ना वो फ़िटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप पहले मेजर कर लें। जब 17 इंचज़ आ जाएगी तो उतना आपने ये देखें ये जो लूप्स है ना उनको अंदर की तरफ करके जो निशान वगैरह है वो लगा के बटन लगा देने हैं, ठीक है। बटन आपने वो लगाने हैं जो लूप्स के थ्रू बंद हों। तो यहाँ पे मैंने अभी निशान लगा लिए थे। तो तकरीबन 3.5 इंचज़ का फ़ासला है बटन्स के दरमियान, और फिर आपने ये लूप्स है ना ये बंद कर देनी है इस तरह से। अच्छा, ये बहुत ही डिफरेंट सा ड्रेस है, लेकिन पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। अगर आपको लगे कि पता नहीं पहना हुआ कैसा लगेगा, तो आप पहले किसी बच्ची का बना के देख लें। आप बच्ची को पहने हुए देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से लगेगा, लेकिन बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बहुत प्यारा डिसेंट सा ड्रेस जो है वो बन जाता है, लुक ही चेंज हो जाती है, यानी कि फ़िटिंग वाला भी बन जाता है। नीचे से थोड़ी सी इसकी ए लाइन शेप भी आ जाती है, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि शर्ट की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और जब वो नीचे की तरफ आती है तो फिर जो शेप है ना थोड़ी सी लटकने शुरू हो जाती है। अभी ये जो स्लीव्स हैं इसकी लेंथ मेरे पास 20.5 इंचज़ थी, और ऊपर से मैंने 3 इंचज़ का इसको निशान लगा के तो आर्म होल की गुलाई दे दी है। स्लीव्स की ओपनिंग आप अपनी फिटिंग के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ स्लीव जो है ना वो ज़्यादा खुले अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैंने इसकी जो ओपनिंग है ना वो 4 इंचज़ की है।
यहाँ से आर्म होल की आपने कटिंग कर लेनी है। तो उसके बाद जो आर्म होल का निशान है वो लगाना है, जो कि मैं लूँगी 8.5 इंचज़। मैं स्मॉल साइज़ शेयर कर रही हूँ, वीडियो में मैं स्टार्ट में लिख देती हूँ कि कौन सा साइज़ है, कौन सा कपड़ा है और टोटल कपड़ा मैंने कितना यूज़ किया है। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं, जो कि वीडियो में मैंने दिया होता है ऑलरेडी। तो अभी यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया था आर्म होल का। तो फिर जो फ्रंट ओपनिंग है और जो आर्म होल का निशान है, उनको आपने जब इस तरह से मिलाना होता है तो आपकी परफेक्ट जो फिटिंग शेप है ना बाजू की, वो आ जाती है। तो अभी यहाँ पे मैंने मार्जिन छोड़ के इसकी जो है वो कटिंग कर दी है। अभी इसको फोल्ड करके तो जस्ट सिलाई लगानी है, तो वो मैं लगा के इस तरह से आपके सामने सीधा करके प्रेस करके रख चुकी हूँ। तो स्लीव्स मेरे पास सीधे हैं और जो शर्ट है वो उल्टी कर लेनी है। तो बाजू को आपने आर्म होल से पकड़ के, जो शर्ट का आर्म होल है वहाँ पे आपने इस तरह से डाल के तो इसको सिलाई कर देना है। ये भी मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब भी आपने बाजू लगाने हैं, शोल्डर की सिलाई से लेके आपने फिर ये सिलाई शुरू करनी है। आपने जो फिटिंग वाली सिलाई है वहाँ से स्लीव्स अटैच करना शुरू नहीं करने। तो क्योंकि मेरे बाजू में जोड़ आ रहा था, तो यहाँ पे मेक श्योर करना ज़रूरी है कि जो बाजू का जोड़ है और जो शोल्डर की सिलाई है वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी वो इधर उधर हुई तो उसकी जो लुक है ना वो बहुत बुरी आएगी, यानी कि प्यारी नहीं लगेगी। तो ऐसे ही आपने इसको घुमाते जाना है और ये आपकी जो सिलाई है शोल्डर की वो लग जाएगी। दोनों बाजू मैंने ऐसे ही स्टिच कर लेने हैं। तो अभी मैं आपको फाइनल लुक जो है शर्ट की वो दिखाती हूँ। पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है, स्पेशली लेगिंग्स वगैरह के साथ। अगर आप यूनिवर्सिटी जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो आप इस तरह के जो ड्रेसेस हैं ना वो बना सकती हैं, बहुत ही प्यारे लगेंगे आपको। तो अभी ये देखें जी, इस तरह से मैं इसको सीधा करके एक बार फिर से बिछा चुकी हूँ और अभी मैं आपको एक बार बंद करके भी दिखा देती हूँ कि पहले ये कुछ इस तरह से लगता है ड्रेस, और उसके बाद जब आप इसको बंद करते हैं बटन पे जो कि हमारे लगे हुए हैं सेंटर में, तो फिर इसकी जो लुक है ना वो चेंज हो जाती है। ये देखें, तो जो फिटिंग वाला हिस्सा है वहाँ से आपको कमीज़ की तरह फिट ही होगा ये, और जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से थोड़ा सा फ्लेयर भी आ जाएगा और इसकी जो लुक है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत ही डिसेंट सा प्यारा सा आपका जो ड्रेस है वो तैयार हो जाता है इस तरह से। आप एक बार यहाँ से बैक भी देख लें, ये देखें कुछ इस तरह से लग रही है। और आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आज की वीडियो कैसी लगी। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।